को नमो बुद्धाय। जय भीम। जैसे आपको आज के विषय के बारे में पता चल ही गया होगा कि हमारा आज का जो विषय है वो है शिक्षा का महत्व भाग 3। तो हम थोड़ा सा जो है दोहराई कर लेते। जैसे शिक्षा का महत्व भाग 1 में हमने पढ़ा कि शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है, और भाग 2 में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो बच्चे के जन्म से पहले उनको क्या-क्या नुकसान होते हैं और वो कैसे जो है एक जीवन को प्रभावित करता है आपका शिक्षित ना होना। तो आज इस श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे कि शिक्षित ना होने की वजह से बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक प्रभाव माता पे, उसके सिबलिंग्स पे या फिर हमारे आसपास में, तो वो कैसे प्रभाव जो है वो होते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति और एक साक्षर व्यक्ति में अंतर जो है वो कैसे हमारे समाज को प्रभावित करता है, एक माँ को प्रभावित करता है, बच्चे को प्रभावित करता है और पूरे परिवार को प्रभावित करता है। देखिए, जन्म के तुरंत बाद जो शिक्षा का प्रभाव है किसी व्यक्ति पर भी पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है, सिबलिंग्स पे, फैमिली पे, रिलेटिव्स पे, मदर पे, सब पे पड़ता है। गर्भ काल के दौरान जो लोग शिक्षित होते हैं वो जो है एक माँ का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं और वो डिलीवरी समय तक का जो है पूरा अरेंजमेंट जो है वो करके रखते हैं, फाइनेंस का और बाकी सब चीजों का। देखिए, जो पुराने लोग हैं जो अशिक्षित हैं या फिर कहिए जिन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान है, वो अभी भी अंधविश्वासों में पड़े हुए रूढ़िवादी धारणाओं की वजह से वो ना तो खुद को काबू में रख पाते हैं और ना ही एक नया जीवन जो एक आने वाला है उसको जो है सुरक्षित कर पाते हैं, जिसके चलते जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चे के जन्म के समय आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो बच्चे के जन्म के समय में होने वाली प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सारे प्रबंध करता है समय रहते, ताकि कोई शारीरिक हानि ना हो, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को किसी भी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा महिला इस समय भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से जो है अस्थिर होती है। उसकी भावनाओं को जो है शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं, साक्षर लोग जो है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि एक व्यक्ति की भावनाओं की जो है कैसे कदर की जाए, कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए और एक महिला को जो है या फिर एक पुरुष को कैसे जो है इस समय में सपोर्ट किया जाए। तो शिक्षित जो लोग होते हैं, अ, पूरे फैमिली मेंबर जो हैं वो समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, उसकी शारीरिक ज़रूरतों को समझते हैं, उसकी हाँ जो भाई। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को और कुछ समझते दिन हैं, बाद ना तो ज़रूरतों को हैं समझते हैं और उसके हिसाब से ही वो जो है कुछ तो खवा ही लेते हैं। उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ अ, बस ठीक है, फालतू गगन खर्च। जी, गगन जी माइक बंद कर लें प्लीज़। तो जो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं, वो उनका भी बखूबी ध्यान रखते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं और उसके अनुसार ही जो है ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा एक महिला सुरक्षित महसूस करे डिलीवरी के समय, जो है उसे हर तरह से जो है सपोर्ट किया जाता है। खास करके उसको ये एहसास दिलाया जाता है शिक्षित लोगों द्वारा कि वो अकेली नहीं है। उसके हर एक पल में उसके सारे साथी जो हैं, उनके घर वाले, उनके शुभचिंतक, चाहने वाले वो उसके साथ हैं। वह कि उसके साथ करुणा, मैत्री, समता का व्यवहार जो है वो किया जाता है, जिस वजह से एक महिला जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है और हर तरह के डर से जो है वो बाहर निकल जाती है और खुशी-खुशी जो है वो उस समय में जो है एक बच्चे को जन्म देती है। जहाँ शिक्षित व्यक्ति नहीं होते, वहाँ जहाँ साक्षर व्यक्ति होते हैं,
जहाँ अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, वह डॉक्टर के कहने के अनुसार कुछ भी नहीं करते, ना तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, ना एक महिला की भावनाओं को समझते हैं और ना ही वो समाज विरोधी नीतियों का जो है विरोध कर पाते हैं। जैसे कि हमें पता है, जब भी एक महिला जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे समाज में जो है अलग तरह से देखा जाता है। उसके देख के ही जो है महिलाएँ जज करना शुरू कर देती हैं, ये बेटे को जन्म देगी, बेटी को देगी, 2 बच्चे होंगे, 1 होगा और इसके अलावा उसको परेशान किया जाता है कि वो इस बाबा के पास जाए, वहाँ जाए, मतलब अंधविश्वासों में डाला जाता है। तो अशिक्षित लोग जो है, वो इन सभी लोगों की बातें जो है, वो मान लेते हैं। इसका एक उदाहरण है, हमारे पास ही एक आंटी रहते हैं, तो उनकी बहू की जो है डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टर ने उनको कहा कि 10 प्लस मंथ जो है वो गुज़र चुके हैं, लग 10 महीने गुज़र चुके हैं, 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं, तो सर्जरी के लिए जाना होगा, नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी का कोई चांस नहीं है। तो देखिए वो अशिक्षित होने की वजह से, सिर्फ़ साक्षर होने की वजह से उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। अ, उन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, उन्होंने बहू की बात नहीं मानी, किसी और की बात नहीं मानी और लेबर पेन के दौरान ही जो बच्चा है वो मतलब डिलीवरी के दौरान ही उसकी मौत हो गई। तो देखिए उससे जो नुकसान हुआ, चलो एक नया जो बच्चा आने वाला था, एक व्यक्ति आने वाला था इस दुनिया में, वो तो चला ही गया। लेकिन उसके साथ-साथ एक जो 29-30 साल की महिला है, उसका जो शारीरिक शोषण हुआ, मैं शोषण ही कहूँगी, क्योंकि उसने 10 महीने बच्चे को पेट में रखा, उससे उसकी पहले की भावनाएँ, गर्भावस्था से पहले की भावनाएँ गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म को लेके जो उसकी भावनाएँ थी, वो उसकी जुड़ी हुई थी। उसका मानसिक शोषण हुआ, उसका शारीरिक शोषण हुआ, उसको जो पीड़ा हुई, इसके साथ-साथ उसका फाइनेंशियल शोषण हुआ और समाज भी जो है वो भी हम जानते हैं कि हमारे समाज में कैसे लोग हैं, वो भी उसको बात-बात पे सुनाएँगे कि पहला बच्चा था, ये ऐसी है, ये वैसी है। मतलब महिला को कितना सहना पड़ रहा है, इस चीज़ का किसी ने ध्यान ही नहीं रखा। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ? ये अशिक्षित होने की वजह से हुआ। भाव शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है, उसकी समझ ना होने की वजह से जो है ऐसी घटनाएँ होती हैं और आप की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी घटना आपने ज़रूर देखी होगी, जो मतलब अशिक्षा की वजह से ही हुआ है, जो साक्षरता की वजह से ही है, जो शिक्षित ना होने की वजह से ही है। और इसी तरह से जो है आगे बेटा और बेटी के जन्म को लेकर के बहुत सी जो है बातें जो है समाज में एक महिला को सुनाई जाती हैं। इस तरह शिक्षित ना होने की वजह से जो है हम अपनी ज़िम्मेदारियों को सही से निभा नहीं पाते। ज़िम्मेदारी शिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है। देखिए, जो समय रहते सम्यक दृष्टि से भाव सम्मा दिट्ठी से एक जो बुद्धिस्ट व्यक्ति है, वो सम्मा दृष्टि से जो है हर जो है सिचुएशन में सही निर्णय लेकर के, दूर का सोच करके, ध्यानपूर्वक जो है वो अपना डिसीज़न लेता है, जिससे जो है, बहुत कम नुकसान होता है, बल्कि पहली बात तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो बहुत कम नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति जो है, वो करुणा, मैत्री, समता का ध्यान रखते हुए अपनी प्रज्ञा से जो है वो डिसीज़न लेता है। एक बुद्धिस्ट व्यक्ति ही सही समय पर सही डिसीज़न जो है वो ले सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है कि हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे के जन्म के समय जो माँ का नया जन्म होता है। लेकिन इस समय में जो माँ है, उसके खाने का, उसके शरीर का, उसकी मानसिकता का, उसकी भावनाओं का जो ध्यान है ख़्याल है, वो रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, समाज की है, फैमिली की है, जीवन साथी की है और ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को प्रभावित करती हैं। जैसे माँ कैसा आहार लेती है, ये इससे उसके दूध की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी और बच्चे को एक पौष्टिक दूध जो है वो मिलेगा। उसके बाद
माँ जो है जितनी रेस्ट करेगी, उतने अच्छे से वो बच्चे को सँभाल सकती है। लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं, वो इन दोनों चीज़ों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। अक्सर हमने देखा है जो महिलाएँ होती हैं, घर की बड़ी महिलाएँ, बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पे बैठी रहती हैं और वो जो महिला जो इस पीड़ा से गुज़री है, उसको काम में लगा दिया जाता है कि वो घर का काम करे और बच्चे का जो सँभालने का काम है, वो बड़ी बुजुर्ग महिला को जो है वो घर की बड़ी महिला को दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। देखिए, माँ जितनी रेस्ट करेगी, जितना अच्छा आहार लेगी, बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो उतना ही अच्छा होगा। और जन्म के बाद जो सारा ध्यान है फैमिली मेंबर्स जो है एक बच्चे पे ही देते हैं, तो ये अज्ञानता की वजह से ही है। देखिए, हम मानते हैं कि सास-बहू का जो रिश्ता है वो ऐसा है कि जहाँ किसी महिला के बारे में कह दिया जाता है ये सास है या बहू है, तो उसको उसके बारे में जो पहले से बनी हुई धारणाएँ हैं वो अचानक दिमाग में सबके आ जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके करैक्टर को जो है हम जज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, ये सब अशिक्षा की वजह से है। एक शिक्षित व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो ये देखता है कि जो सामने वाली महिला है, वो कैसी है, उसके हिसाब से ही जो है, उसके साथ व्यवहार किया जाता है। देखिए ज़्यादातर महिलाएँ हमारी क्या करती हैं, बड़ी-बुजुर्ग जिन्होंने एक उस महिला का ध्यान रखना होता है, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है, वो क्या करती हैं, उसको एक कमरे में बंद रखती हैं। अंधविश्वास के चलते हुए उसको क्या करती हैं, उसको खाना कम देती हैं, उसको उससे व्रत करवाए जाते हैं कि हमने ऐसी मन्नत की थी, तू 2 दिन खाना नहीं खाएगी, तूने बच्चे को जन्म दिया है, बेटा हुआ है, जा मतलब तेरे घर बेटी हुई है, अगला बच्चा बेटा पैदा हो, तुझे बिस्तर पे नहीं लेटना, तुझे नीचे बिस्तर लगा के लेटना है, या तुझे ये नहीं खाना या वो नहीं खाना। देखिए, हम सबको पता है कि जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कभी भी जो है महिलाओं को जन्म के समय ये नहीं कहा कि जब आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो ये नहीं खाना। वो क्या कहते हैं कि सब तरह का भोजन आप खा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भोजन खाएँ जो जल्दी पचाया जा सके। लेकिन हमारे घर की बड़ी-बुजुर्ग महिलाएँ जो हैं, वो अपनी पुरानी धारणाओं के चलते, अशिक्षा की वजह से जो है, एक महिला पर लगभग जुल्म ही करती हैं, उसको खाना तक भी पूरा नहीं देती। जैसे महिलाओं को कहा जाता है कि वो खाना कम खाए, एक पत्थर रखे पास और उसको बाइट करे, ताकि वो जो भी थोड़ा बहुत खाए, उसको पच जाए। देखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पत्थर को काटूँ और मेरा खाना पच जाए। पचेगा तो वही जो मैंने खाया है, अगर मैंने खाना ही सही नहीं खाया, तो वो मैं कैसे पचा सकती हूँ? और अगर मैंने खाया ही कुछ नहीं, तो पचेगा क्या? मतलब इन सब बातों का एक शिक्षित व्यक्ति ही ध्यान रख सकता है। तो हमें अ, शिक्षित हम अगर साक्षर हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान भी रखना है कि हम किसी महिला पे जुल्म ना करें। एक नया व्यक्ति, नया बच्चा जो हमारे घर आया है, जिसने समाज का ज़िम्मेदार नागरिक बनना है, उसके साथ गलत व्यवहार जो है, वो ना हो। इसके अलावा बेटा-बेटी के फ़र्क को जो है, वो आप जो है अपने मन से मिटाने का प्रयास करें और जहाँ मन्नत की बात आती है, मन्नत के नाम से जो है हमारा फाइनेंशियल मतलब आर्थिक शोषण भी होता है। घर के बेटे को और बहू को जिनके घर बच्चा पैदा हुआ है, उन्हें कहा जाता है कि हमने जहाँ पे मन्नत माँगी थी, वहाँ पे मन्नत माँगी थी, जहाँ पे पैसे चढ़ाने हैं, वहाँ पे चढ़ाने हैं। जिस वजह से जो ज़रूरत है, जो बच्चे के लिए ज़रूरत है सुविधाओं की, वो सुविधाएँ भी जो है बच्चे और माँ को जो है नहीं दी जाती, बल्कि उनको अंधविश्वासों के चलते पैसे को वेस्ट किया जाता है, भाव शोषण होता है। और अक्सर महिलाएँ जो बच्चों को देखने आती हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनके रंग-रूप को लेकर के, उनकी शारीरिक बनावट को लेकर के जो है, बातें बनाना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते एक माँ के दिमाग में जो है बहुत-सी भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत से विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके चलते वो जो है मानसिक रूप से परेशान हो जाती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है।
और सबसे ज़रूरी जो आजकल बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, वो अक्सर ही बहुत से लोग जो हैं वो स्किप कर देते हैं, वो है सिब्लिंग्स पे नए बच्चे के आने से पड़ने वाला प्रभाव। वो सिबलिंग भी हो सकता है या घर में दूसरे भाई-बहन का बच्चा भी हो सकता है। बेटे बाहर चले जाओ। देखिए, हमने बहुत से केसेज़ में देखा है, जब एक नया बच्चा घर में जन्म लेता है, तो अक्सर ही फैमिली मेंबर जो है नए बच्चे को बार-बार उठाना, उसके साथ प्यार करना, उसको घुमाना या उसकी ही बात करना। जो रिश्तेदार बहन-भाई हैं, वो भी नए बच्चे को देखने आते हैं, जिससे जो पहले उस घर में जो कोई भी बच्चा है, उसकी भावनाएँ जो है, वो आहत होती हैं। वो बच्चा जो है, उसको लगता है कि मेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस समय में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो छोटा बच्चा है उसको अभी नहीं पता कि भावनाएँ क्या हैं, कौन मुझे उठा रहा है, कौन मुझे सँभाल रहा है। तो हमें उस बच्चे को ज़्यादा सँभालना है जो पहले से ही उस घर में है और जो इस बात को समझता है कि दूसरे की मेरे प्रति क्या भावनाएँ हैं। देखिए, इसका एक एग्ज़ाम्पल है। मैं जो हूँ, मैं फ़ील्ड वर्क में करती थी जॉब से पहले। तो मैं एक गाँव में गई, तो वहाँ उन्होंने बताया कि ये बड़ी बेटी है, जो कि अब हैंडीकैप्ड हो चुकी है, मतलब वो चल फिर नहीं सकती थी और बोलती भी नहीं थी, सिर्फ़ इशारे ही करती थी। उसका कारण मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा 5-6 साल का था, जब इसके भाई ने जन्म लिया। तो जैसे इसके भाई ने जन्म लिया, तो सबका ध्यान उस पे रहा। उस समय मतलब फैमिली मेंबर ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया बच्ची पे। बच्ची ने मतलब रोने लगी, चिल्लाने लगी, धीरे-धीरे उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, उसके बाद उसने खाना बंद कर दिया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस चीज़ का इतना प्रभाव पड़ा कि वो बच्ची जो है वो अपाहिज हो गई। देखिए, एक छोटा-सा कार्य था कि हमें जो नवजात शिशु है, उससे ध्यान हटा कर के हाँ जी, प्लीज़। उससे ध्यान हटा कर के जो पहले से बच्चा घर में है, जो हमारे साथ जिसकी भावनाएँ जुड़ी हैं, उस पे ध्यान देना था। लेकिन हमने एक नए बच्चे पे ध्यान दिया, नवजात शिशु पे ध्यान देने के चक्कर में एक लाइफ़ को हमने पूरा का पूरा खराब कर दिया। तो इस बात का ध्यान जो है हमें ख़ास करके रखना है और ये शिक्षा का ही एक पार्ट है। अशिक्षित व्यक्ति जो हैं वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते। वो अक्सर कहते हैं, हाँ, भाई आया है, ये इसलिए ऐसे चिढ़ा रही है, ये जेलसी करती है, हम उसको उठाएँगे। और मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे को उठा-उठा के हम जो पहले से घर में मौजूद बच्चे हैं उनको चिढ़ाते हैं। अब मैं इसकी दादी हूँ, अब मैं इसका चाचू हूँ, अब मैं इसकी मौसी हूँ, मैं इसको प्यार करूँगी, इसको टॉय लेके दूँगी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप मतलब इससे आप उस छोटे बच्चे पे ज़ुल्म कर रहे हैं। हो सकता है बच्चे पे कोई प्रभाव ना भी पड़े, लेकिन हमें इन चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। और एक और भी मैं आपको पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल भी देना चाहती हूँ। कि एक मेरे ननंद हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास भी ऐसी ही एक घटना घटी थी, जिसमें बच्चे ने जब जन्म लिया तो दूसरे बच्चे ने तुरंत जो है रिएक्शन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखिए कितनी समझदारी से उस सिचुएशन को सँभाला। उन्होंने छोटा बच्चा जो है वो दादी को दिया कि दादी ही उसे पालेगी और बड़े बच्चे पे दोनों पेरेंट्स ने ध्यान दिया, माता-पिता ने। जिससे जो है दोनों बच्चे धीरे-धीरे आपस में जो है घुल-मिल गए और जो बड़ा बच्चा था उसने छोटे बच्चे को धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर लिया और बहुत अच्छा चल रहा है। ये है शिक्षा और साक्षरता में फ़र्क। अशिक्षित और साक्षर होने के साथ-साथ हमारा शिक्षित होना जो है बहुत ही ज़रूरी है, जिसके चलते हम बहुत से जो है प्रॉब्लम से जो है बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना। देखिए अ, हम क्या करते हैं शिक्षित ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से हम अक्सर जो है बच्चे की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। हमारी ज़िम्मेदारी है जो नवजात शिशु है उसकी हेल्थ
को भी ध्यान में रखना माँ की हेल्थ के साथ-साथ। आज भी महिलाएँ जो है बच्चे को अलग-अलग रस्मों के चक्कर में जो है बच्चों को बीमार कर लेती हैं, नवजात शिशुओं को जो है बहुत सी बीमारियाँ जो है वो हो जाती हैं। जैसे कि 40 डिग्री टेम्परेचर था गर्मियों में, मैंने अब की बात कर रही हूँ। तो महिलाओं को कहा गया कि आप ये पूर्णिमा जो 29 को गई है कि कुल देवता के जो भी स्थान है वहाँ पे जो है मन्नतें मांगी हुई हैं, तो आप बच्चों को लेके जाइए। देखिए 5-5 दिन के बच्चे, 10 दिन के बच्चे, महीने के, 2 महीने के बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे गर्मी में जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ धूप में गए, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो बीमार हुए मेरी नॉलेज में जो है। तो ये एक जीव पे जो है अत्याचार है। एक जीवन को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ऐसे ही अंधविश्वासों के चलते हुए जो कि बहुत ही गलत है। उसके बाद क्या है डॉक्टर्स जो है अक्सर वो कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए जो है गुणकारी है, वो ही बच्चे को पिलाएँ। लेकिन हमारे घर की महिलाएँ जो हैं कभी-कभार तो अपनी पुरानी जो कह सकते हैं गुस्से की वजह से या अपने अंधविश्वासों के चलते या और भी जो भी उनकी भावनाएँ रहती हैं, उसके चलते क्या करती हैं, वो अक्सर ही जो है नवजात शिशु को कहती हैं कि गाय का दूध दो। गाय का दूध ही ज़रूरी है। ये लिखिए हाँ, अगर माँ किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को गाय का दूध दीजिए, फ़ॉर्मूला मिल्क दीजिए, कोई और मिल्क दीजिए। लेकिन अगर माँ घर पे है, तो आप ध्यान रखिए कि डॉक्टर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, उसका पालन किया जाए। क्योंकि इसके चलते जो है बच्चे के स्वास्थ्य पे जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। यही आगे चल के जो है उसकी मानसिकता, उसके शारीरिक विकास पे, उसके भावात्मक विकास को जो है वो चोट पहुँचा सकता है। और अक्सर ही घरों में जो है बच्चे के जन्म के समय झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसका कारण क्या रहता है? वो भी हमारे अंधविश्वास, जो कि शिक्षित ना होने की वजह से है। कोई कहता है कि ऐसे करो, कोई कहता है वैसे करो, जिसके चलते झगड़े शुरू हो जाते हैं और अक्सर ही बेटा-बेटी के जन्म पर हम कभी-कभार बहुत बड़ी सेलिब्रेशन कर देते हैं बेटे के जन्म पे और बेटी के जन्म पे हमारे घर में शोक सा माहौल हो जाता है। उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। देखिए आज आप जो भी रिचुअल्स, जो भी रीतियाँ करेंगे, जैसा भी आप करेंगे, वो समाज को प्रभावित करता है। चाहे आप एक मतलब शब्द कह दो हाँ, ना में ही आंसर दो किसी चीज़ का। आपके मुँह से निकला एक शब्द, आपका एक एक्शन जो है वो पूरे समाज को प्रभावित करता है। अगर आज आप एक बेटे के जन्म पे सेलिब्रेशन बहुत बड़ा करते हैं और बेटी के जन्म पे शोक जैसा माहौल आप अपने घर में बना लेते हैं, तो वो आपके पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है। हमने देखा है। ये शुरू से चलता आया है और आज भी चल रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है कि उन चीज़ों को रोके? वो ज़िम्मेदारी एक शिक्षित व्यक्ति की है, जो साक्षर हो चुका है, अब उसको अपनी साक्षरता का जो है इस्तेमाल करना है, शिक्षा में उसको जो है कन्वर्ट करना है और इस समाज के विरोध में जाकर के पुरानी मान्यताओं को तोड़ना है, पुराने अंधविश्वासों को तोड़ना है, पुराने रिचुअल्स को तोड़ना है, ताकि हम समाज को एक अच्छा नागरिक दे सकें, एक स्वस्थ नागरिक दे सकें, एक ऐसा नागरिक दे सकें जो प्रज्ञाशील हो, जिसकी मानसिकता जो है अ, अच्छी हो और जो अंधविश्वासों को जन्म से ही नकार दे। तो उसके लिए प्रयास किसको करना है? उसके लिए प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही करना है और ये हमारी निजी ज़िम्मेदारी है। ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, इससे हमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। हमें बिना किसी लालच के ये जो कार्य है वो करना है क्योंकि ये आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को जो है अ, सुधारेगा, उसका जो है विकास करेगा। उसके बाद आता है फाइनेंशियल शोषण जो मैंने पहले भी बता दिया कि फाइनेंशियल शोषण जो है वो परिवारों का होता है बच्चे के जन्म के समय जिससे बचना है। हमें समझना है कि हमें कहाँ पे जो है अपने आर्थिकता को खर्च करना है और कहाँ पे नहीं।
उसके बाद है समाज में आने वाला बच्चा जो है, वो जन्म से पहले तो प्रभावित करता है, लेकिन जन्म के बाद भी प्रभावित करता है। इस टॉपिक पे हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी। जो बच्चा है वो गर्भ में है और समाज को चिंता है, समाज उससे पैसे बटोर रहा है। देखिए कितने प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। जन्म से पहले एक महिला ये जूस करेगी, ये खाएगी, ये पिएगी, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स, अलग अलग तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के एनर्जी बूस्टर्स। बच्चे के जन्म के बाद देखिए कितनी कंपनीज हैं जिसके डायपर है, वाइप्स है, पाउडर है, लोशंस है, बेबी सॉप्स हैं। देखिए एक बच्चा कैसे आर्थिकता को प्रभावित कर रहा है। हम कहते हैं अ, जी हम क्या कर लेंगे धर्म का कार्य करके, बाबा साहिब के मिशन में कितना योगदान डाल सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा। नो, अब हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर एक बच्चा जो समाज में आया ही नहीं वो आर्थिकता को प्रभावित कर रहा है, वो सामाजिक मूल्यों को चोट पहुंचा रहा है, तो हम तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बाबा साहिब को समझे हैं, धम्म को समझे हैं, क्या हम प्रभावित नहीं कर सकते? हम भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं दूंगी। एक डॉक्टर है यहाँ हमारे गुरदासपुर में, गायनी। वो क्या करती है, जब भी उनके पास कोई महिला आती है गर्भावस्था में, वो उसे मेडिसिन तो देती ही है, उनको जो भी उनका चेकअप करके जो भी बताना है बताती है, साथ में उनको जल और वो सब विभूति वगैरह देती है। आप ये खाएं, ये जल पिए, आपका बच्चा स्वस्थ होगा, ये होगा वो होगा। भाव उसको धार्मिकता उसकी परिवर्तन कर रही है। वो बच्चा किस समाज में जन्म ले रहा है इससे उस महिला को कोई फर्क नहीं है। और जो माँ है वो भी भावात्मक रूप से उस समय कमजोर होती है, उसको जिधर को लगाते हैं समाज वाले लोग, वो उधर को ही चल पड़ती है। देखिए वो गायनी जो जिसके पास एक दिन में 400-500 से ज्यादा मरीज भी आते होंगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में बैठी है, तो वो कैसे समाज को प्रभावित कर रही है, कैसे उस बच्चे के धर्म को प्रभावित कर रही है, कैसे उस माँ की सोच को प्रभावित कर रही है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली की सोच को भी प्रभावित कर रही है। देखिए वो चेयर पे बैठी, अपनी नौकरी पे बैठी हुई कितना बड़ा कार्य कर रही है, चाहे उसका कार्य श्रेष्ठ है या नहीं है, लेकिन देखिए वो प्रभावित तो कर रही है। एक बच्चा, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है जन्म से पहले ही समाज को प्रभावित कर रहा है। तो एक शिक्षित व्यक्ति ही उस चीज को समझ सकता है। एक शिक्षित माँ जब उस महिला के पास जाएगी, जैसे मैं उस महिला के पास गई, मुझे झट से समझ आ गया कि ये महिला कर क्या रही है। चाहे वो डॉक्टर है, उसने मुझे मेरा चेकअप किया, उसने बाकी बातें की, तो मैं समझ गई कि मुझे इससे प्रभावित नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैं साक्षरता के साथ साथ शिक्षित थी। लेकिन हजारों महिलाओं की सोच को मैं कैसे बदलूं, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी, उसके लिए मैं लोगों को अवेयर कर सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ। इसीलिए ये बात मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ कि ताकि आप भी इस चीज से सुचेत हों और अपने साथ वाली महिलाओं को, उनके परिवार वालों को सुचेत करें कि ये जहां तक बात जो है वो पहुंच चुकी। और इसके आगे आता है कि बच्चा जो है, जो पैदा हुआ बच्चा है, वो हमारे आर्थिकता को, समाज को, फाइनेंस को, भावनाओं को, हमारे दम को भी प्रभावित कर रहा है। आज अगर हम उस पैदा हुए बच्चे के संस्कार जो है वो बौद्ध रीति से करें, अगर एक महिला जो गर्भवती है उसका गर्भ संस्कार जो है बुद्धिस्ट तरीके से किया जाए, क्या वो महिला की भावनाएं दम के साथ नहीं जुड़ेंगी? जब बच्चा पैदा हो, बच्चे के पैदा होने पे जो संस्कार किया जाता है, अगर वो बौद्ध रीति से हो, क्या वो महिला
और उसका परिवार धम्म से प्रभावित नहीं होगा, धम्म के साथ नहीं जुड़ेगा, ज़रूर जुड़ेगा। उसके बाद उसके जो केस मुंडन संस्कार को किया जाता है, अगर वो भी धम्म के अनुसार किया जाए, तो क्या वो बच्चा जो है, वो धार्मिक नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो हमें बस छोटे-छोटे प्रयासों से जो है, इन चीज़ों को प्रभावित करना है और उसके लिए एक अकेला व्यक्ति जो है, वो कार्य कर सकता है। आप खुद को अकेले ना समझें, आप जहाँ-जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे आप घरों में हैं, चाहे आप गाँव में हैं, शहरों में हैं, नौकरियों पे हैं, घरेलू औरतें हैं, जहाँ कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई आप दुकान चला रहे हैं, आप जहाँ-जहाँ पे भी हैं, आप धम्म के प्रचार-प्रसार की बात कर सकते हो, अगर आप शिक्षा और साक्षरता के महत्व को समझते हो, अगर आप शिक्षा और साक्षरता के फ़र्क को समझते हो, अगर आप शिक्षा के जो असली महत्व है, उसके असली क्या लाभ है, उसके क्या मायने हैं, अगर आप उसको समझते हो। तो इसी प्रयास में जो है धम्म भूमि जो है वो काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है, काफ़ी सालों से प्रयास कर रही है। शरदे बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में उनका भिक्षु संघ है, वो प्रयास कर रहा है। हमारी बीआरसी की टीम जो हर रोज़ जो है 8 बजे से 9 बजे ये मीटिंग करती है, ये इसीलिए है कि आप जो है साक्षर हैं, हमें पता है आपको बाबा साहिब के बारे में ज्ञान है, हमें पता है आप तथागत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमें पता है आप हमारे जो है महापुरुषों के बारे में जानते हैं, हमें पता है कि आप सब जानते हैं। लेकिन उन चीज़ों का प्रचार-प्रसार भी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो हमने आज डिस्कस किया कि बच्चे के जन्म के समय क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से हम समाज को एक अच्छा नागरिक नहीं दे पाते, उन सब चीज़ों को दूर किया जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक बुद्ध को मेरा नमन, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।